खुशामदीद। आज हम तारीख के कुछ इंतहाई ख़ास और क़दीम औराक पलटने वाले हैं। एक मौरख की हैसियत से जब मैंने इस ख़ानदानी शजरे की दस्तावेज़ात को खंगाला तो ये देखकर हैरानी हुई कि ये बुनियाद कितने ज़बरदस्त सब्र, इस्तिकामत और एक शानदार विरसे पर रखी गई है। ये महज चंद अफराद का तस्करा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ख़ानदानी तारीख़ है जिसने इंसानियत और रूहानियत का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो आइए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी नरम दिली और इस अजीम ख़ानदान के अनमोल असबाक को मिलकर दरियाफ्त करते हैं। और इस शानदार तारीख़ का आगाज़ फ़रिश्तों की कही हुई एक इंतहाई गहरी और ताकतवर बात से होता है। अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ मुमकिन है। ज़रा इस पर गौर करें। ये वो जुमला है जिसने इस ख़ानदानी तारीख़ का एक ऐसा बाब रकम किया जिसने इंसानी अक़ल और दुनियावी अंदाज़ों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। बिल्कुल यहीं से इस मौजज़ाती ख़ानदान की शुरुआत हुई, जिसकी गूंज आज भी पूरी तारीख़ में सुनाई देती है। पहला हिस्सा, कदीम ख़ानदानी दस्तावेज़ात की खोज। आइए हज़ारों साल पुराने फ़लस्तीन और कनान के इस दुश्वार गुजार इलाके का जायज़ा लेते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। हमारी इस दास्तान का असल पस मंज़र वो संगलाख इलाका है जहाँ हर तरफ शिर्क और बुत परस्ती का दौर दौरा था। और इसी तारीक माहौल के बीचों बीच हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक अजीम मकसद यानी तौहीद की दावत के लिए वक्फ कर रखी थी। उन्होंने निमरूद जैसे जालिम बादशाह का सामना किया, आग के अलाव को सहा और कई हिजरतें की। लेकिन जैसे जैसे जवानी बुढ़ापे में ढली, उनके और हज़रत सारा के दिल में एक खामोश सी उदासी घर करने लगी। ये गम सिर्फ एक बच्चे की ख्वाहिश का नहीं था, बल्कि उस अजीम मिशन को आगे बढ़ाने वाले वारिस की तमन्ना थी। और ये जज्बाती बोझ उनकी तवील दुआओं का हिस्सा बन गया। अब जरा वक्त के इस तसलसल को देखें। वक्त का ये बहाव साफ बताता है कि ये कोई रातों रात होने वाला मौजज़ा नहीं था। कई दहाइयां गुजर गईं, एक बहुत लंबा अरसा सब्र और दुआओं में कट गया, और फिर आखिरकार वो मौजज़ाती दिन आ ही गया। चंद अजनबी मेहमान तशरीफ लाए, और जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम का पेश किया हुआ भुनावा बछड़ा खाने से इनकार कर दिया तो इसी हैरत के आलम में उन्होंने वो खुशखबरी सुनाई जिसकी उम्मीद बज़ाहिर ख़त्म हो चुकी थी। जी हाँ, एक बेटे हज़रत इसहाक़ की पैदाइश की खुशखबरी। वक्त का ये तवील फासला और इतना लंबा इंतज़ार इस खुशी को वाकई और भी अजीम बना देता है। दूसरा हिस्सा, कनान में एक नरम दिल वारिस। यहाँ से एक बिल्कुल नए और पुरसुकून बचपन की इब्तिदा होती है। हज़रत इसहाक़ का बचपन एक निहायत पुरसुकून और नूरानी माहौल में गुजरा। रात के सितारों और खुले आसमान के नीचे उन्हें अपने शुक्रगुजार और ज़ईफ़ वालिद से अल्लाह की वहदानियत का दर्स मिलता रहा। अब इस फहरिस्त पर एक नज़र डालें। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि किस तरह एक ही ख़ानदान के दो चश्मो चराग मुख्तलिफ जोग्राफियाई ख़ित्तों में अपने वालिद की मिरास को आगे बढ़ा रहे थे। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद इन दोनों भाइयों में कोई ख़ानदानी कशमकश थी, लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल बरक्स है। हज़रत इस्माइल मक्का में और हज़रत इसहाक़ केनान में, दोनों ने अपने अपने इलाकों में शानदार तरीके से तौहीद का पैगाम फैलाया। इनके दरमियान कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत मुश्तरका मकसद था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हज़रत इसहाक़ को नबूवत मिली तो हालात कैसे थे? इस वक्त केनान का मुआशरा हर धर्मी, दौलत और ताकत के नशे में मुकम्मल तौर पर गर्क था। तो ऐसे में उनका तरीकाकार क्या था? हैरत अंगेज़ बात यह है कि ज़िद्दी और कठोर कम्युनिटी के सामने उन्होंने कभी गुस्से या सख्ती का मुजाहिरा नहीं किया। उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी गुफ्तगू की नरमी, हिकमत और वो गहरा सुकून था जो उनकी शख्सियत से छलकता था। बिल्कुल इसी पुरसुकून रवैये के ज़रिए उन्होंने लोगों को तारीकी से रोशनी की तरफ बुलाने का अजीम फरीज़ा अंजाम दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अगली नस्ल की आजमाइश। ये सब्र और तवक्कुल का एक बिल्कुल नया इम्तिहान था। ये ख़ानदानी दस्तावेज़ात हमें बताती हैं कि तारीख़ कैसे खुद को दोहराती है। हज़रत इसहाक़ की शादी एक निहायत नेक खातून हज़रत रिफ़क़ा से हुई। अब बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह इस नई नस्ल को भी औलाद के लिए एक तवील और सब्र आज़मा इंतज़ार से गुजरना था। ज़रा सोचिए, उन्हें यकीनन माजी की वो तवील दुआएं याद होंगी। इस ज़बरदस्त आजमाइश में इन दोनों मियाँ बीवी ने मायूसी के बजाय अल्लाह की हिकमत पर मुकम्मल तवक्कुल किया। आज के इस तेज़ तरीन दौर में जब हमें हर चीज़ का फ़ौरन नतीजा चाहिए होता है, तो ये तारीख़ हमें अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त पर भरोसा करने का कितना ज़बरदस्त सबक देती है। और उनका ये तवील सब्र आखिरकार उस वक्त रंग लाया जब एक मुश्किल हमल के बाद जुड़वा बेटों की पैदाइश हुई। अब जब ये जुड़वा बेटे ईसो और याकूब पैदा हुए तो दिलचस्प बात यह है कि इनकी शख्सियात एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थीं।
ایک طرف عیسو تھے جنہیں جسمانی طاقت، شکار اور کھلی فضاؤں سے بے حد محبت تھی، اور دوسری طرف حضرت یعقوب تھے جو بالکل خاموش، علم پسند اور اپنے والد کی طرح گہرے عبادت گزار تھے۔ اب ایک شفیق باپ کی حیثیت سے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی اور نازک ذمہ داری تھی کہ ان واضح اختلافات کے باوجود خاندان کے اندر محبت اور وحدت کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ چوتھا حصہ، امن اور استقامت کے کنویں، جو دراصل برداشت اور رواداری کی ایک لازوال مثال ہیں۔ خاندانی زندگی سے ہٹ کر اگر ہم اس دور کی خانہ بدوش زندگی کی تلخ حقیقتوں کو دیکھیں تو معاشی مشکلات، سفر کی تھکاوٹ، قحط اور سب سے بڑھ کر دوسرے قبائل کا حسد عروج پر تھا۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ کنویں کھودنا بظاہر ایک فلاحی کام تھا تاکہ لوگوں اور جانوروں کو پانی مل سکے، لیکن جب حریف قبائل حسد کی وجہ سے ان کنووں پر قبضہ کرنے کے لیے جھگڑا کرتے تو ان کا رد عمل واقعی حیران کن ہوتا تھا۔ لڑنے کے بجائے امن کا انتخاب کیا جاتا، خاموشی سے پیچھے ہٹ جایا جاتا اور کسی اور جگہ جا کر نیا کنواں کھود لیا جاتا۔ یعنی یہ کنویں پانی کے ساتھ ساتھ انتہائی ضبط کا ایک زبردست استعارہ تھے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور میں حقیقی طاقت دراصل تھی کیا۔ قبائلی جنگیں جیت کر رعب قائم کرنے کی ان کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اصل فلسفہ تو یہ تھا کہ اپنی انا پر قابو پا کر ہم آہنگی اور صلح کو ترجیح دی جائے، اور یقین مانیے یہ نرم استقامت ان کے کردار کی وہ طاقت تھی جو تلواروں سے بھی زیادہ گہرا اور دیر پا اثر رکھتی تھی۔ پانچواں اور آخری حصہ، ایک عظیم شجرے کی شاخیں، یعنی انبیاء کا ایک شاندار اور طویل سلسلہ۔ اب ہم ان دستاویزات کے بالکل آخری صفحات پر آ گئے ہیں۔ جسمانی کمزوری اور دھندلاتی ہوئی بینائی کے باوجود حضرت اسحاق کی زبان پر اللہ کا ذکر ہر پل جاری تھا۔ ان کی آخری نصیحتیں بھی اسی توحید کے گرد گھومتی تھیں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، سچ پر قائم رہو اور شرک سے بچو۔ اور یہیں سے اس درخت کی وہ شاخیں پھوٹیں۔ ذرا اس لسٹ پر غور کریں۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بظاہر یہ ایک طویل عرصے تک بے اولاد رہنے والے جوڑے کی کہانی تھی، مگر ذرا دیکھیں کہ اس ایک معجزاتی پیدائش کے نتیجے میں انبیاء کا کیسا شاندار شجرہ وجود میں آیا، جس نے نسل در نسل اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ سوچئے، محض ایک عظیم خاندانی سلسلہ، ایک ایسے نرم دل باپ کی نسل جنہوں نے اپنی پوری زندگی صبر، برداشت اور اللہ کی اطاعت میں گزاری، اور آخرکار اپنے عظیم والد حضرت ابراہیم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ لیکن اس ایک سلسلے نے روحانیت اور مذاہب کی پوری تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے متعین کر دیا۔ تاریخ کے ان قدیم اوراق کو بند کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہزاروں سال قبل قدیم کنعان کی سرزمین پر کھڑے ایک اکیلے شخص کے صبر، اس کی خاموشی اور اس کی نرم استقامت نے کس طرح ایک ایسی لہر پیدا کی جو صدیوں کا سفر طے کرتی ہوئی آج تک ہمارے ایمان، ہمارے خاندانی رشتوں اور ہماری تاریخ کو متاثر کر رہی ہے۔ یقیناً صبر کی یہ داستان کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم سب کے لیے اس میں غور و فکر کی ایک پوری دنیا موجود ہے۔ آج کے اس تاریخی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔